जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। और किसान भाइयों के लिए आपको पता है कि हमेशा अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं। तो आज जो वीडियो है वो गंदम के ऊपर है, और गंदम की इस वजह से है कि आपको पता है कि अब जनवरी चल रहा है, तो जनवरी के अंदर बहुत से ऐसे किसान जिन लोगों ने अगेती काश्त की थी उनका तो खैर 2 पानी हो चुके होंगे या दूसरा पानी लगने वाला होगा। जिन लोगों ने दिसंबर में काश्त की थी तो उनका अब पहला पानी अब लगाने वाले हैं। एक तो जो काश्त के वक्त लगा दिया था, एक दूसरा पानी जो है वो अब लगा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका अब तीसरा पानी लगने वाला है। तो आज की जो वीडियो है उन सब तमाम दोस्तों के लिए है जिनका पहला पानी लग रहा है, जिनका दूसरा लग रहा है, जिनका तीसरा लग रहा है। तो उस पर हम बात करेंगे कि उनको क्या क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ इनको डालनी चाहिए। और किसान भाइयों को ये भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी खादें हैं जिनसे वो अगर वो डालेंगे तो वो उनका एक ज़बरदस्त फसल तैयार होगी। जो आज की वीडियो है इसके अंदर हम आपको ये सारा कुछ भी बताएंगे, और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये भी बताएं कि इसमें मज़ीद जो खाद के साथ साथ स्प्रे जो की जाती है वो किस वक्त की जाती है, पौधे की कितनी उम्र होनी चाहिए, उसका कितना कद होना चाहिए, किस वक्त स्प्रे करनी चाहिए, जो ताकि जड़ी बूटियाँ जो है वो ख़त्म हो जाए। और जब आप जड़ी बूटियाँ ख़त्म कर लेंगे तो उस वक्त आपकी जो औसत है वो कम से कम 10 मन फ़ी एकड़ जो है वो इजाफा हो जाता है। तो इसी हवाले से आज का ये प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जिस गंदम के सामने मैं खड़ा हूँ ये हमारी गंदम है, और ये हमने काश्त की थी मकई के फ़ौरन बाद। तो मकई के बाद जो काश्त होने वाली है आपको पता है वो दिसंबर में हुई थी, बल्कि लास्ट वीक में हुई थी। तो अब इसको पहला पानी लगाया है और इस पहले पानी में इसमें दिया है। और जो दोस्त अभी जिनके बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी दूसरा पानी नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे जनूबी पंजाब में आज भी आप देख लें कि मौसम की क्या पोजीशन है। मौसम बिल्कुल सर्द और ठंडा है, धूप कई दिनों से निकली नहीं है। बीच में 1-2 दिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए धूप निकली है, वो भी 3-4 बजे के बाद निकलती थी और फिर उसके बाद सूरज गरूब हो जाता था। लेकिन अदरवाइज़ यक्कुम से लेके आप बल्कि दिसंबर 28-29 से लेके आज तक हमने सूरज को सिर्फ 1 या 2 बार थोड़ी देर के लिए देखा है। उसके अलावा यहाँ मौसम बहुत सर्द है, और जब सर्द मौसम होता है तो फिर गंदम को आपको पता है कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, पानी वो मांगती भी नहीं है। फिर भी जो पानी हम लगाते हैं तो वो उस पानी में इसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, इस पे आज का ये प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे कि जी गंदम के लिए क्या क्या खाद और क्या क्या स्प्रे चाहिए, और कौन सा स्प्रे है इसके जो किया जाएगा, और इसके ये जो खाद हमने डालनी है वो खाद हमने कौन सी डालनी है, कौन सी खाद नहीं डालनी, और ये इसी पे सारी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये देखें, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिसंबर के आखिरी हफ्ते की काश्त है, और अभी इसको हमने पहला पानी लगाया है। ये इसको पहला पानी लगा हुआ है, और इस पहले पानी के अंदर जो है था कि हमने पहले डीएपी खाद नहीं दी थी जिस वक्त हमने इसको काश्त किया था। तो हमने अभी इसको पहले पानी में डीएपी खाद दी है। और जिन दोस्तों ने डीएपी खाद जो है नहीं दी हुई शुरू में, तो वो पहले पानी में डीएपी खाद दे सकते हैं। और खाद के साथ साथ जो है वो इसको दूसरी जो खाद है अगर उनसे हो सके तो इसमें वो थोड़ी सी गवारा और थोड़ी सी नाइट्रोफास वो भी इसमें मिक्स करके पहले पानी में दे सकते हैं। हमने इसको सिर्फ इस वक्त जो है वो जो खाद दी है वो थी डीएपी, और डीएपी खाद हमने अब पहले पानी में दी है इसको, जो पहला, क्योंकि जिस वक्त हमने काश्त की थी उस वक्त डीएपी खाद इसको नहीं दी थी। उसमें कुछ इश्यूज़ भी चल रहे थे, डीएपी खाद की ब्लैक मार्केट चल रही थी, मिल नहीं रही थी। तो ये आपको पता तो है हमारे पाकिस्तान में कितने इश्यूज़ हैं कि उस वक्त हमें जो है जिस वक्त ज़रूरत होती है उस वक्त नहीं मिलती। और अब जब लोगों ने सब ने डाल लिए, अब उसका रेट भी कम हो गया और ये सारा कुछ हो गया है, सस्ती भी हो गई है। तो ये एक बहुत बड़े मसाइल है हमारे पाकिस्तान में। हालांकि हमारा ज़राई मुल्क है, लेकिन हमारे ज़राई मुल्क के अंदर कोई भी शख्स जो है वो जितने भी अरबाब अख्तियार बैठे हैं वो उन लोगों का जो है वो बस समझे कि वो इस मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है, सरासर नाजायज़ और नाइंसाफ़ी हो रही है। इसी हवाले से कि देखना, किसान इस मुल्क की जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है, मईशत की रीढ़ की हड्डी हमारा ये ज़राअत है, और वो ज़राअत जो है हमारे किसान ही चलाते हैं। तो इन किसानों के साथ इस तरह का जो जुल्म है तो वो बहुत ज़्यादा है, ये एक जबर है, नाइंसाफ़ी है। तो बस क्या करें, हम तो कह ही सकते हैं
बाकी अमल करना ना करना तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी है। जब ज़रूरत थी मिल नहीं रही थी, अब DAP जो है वो 12,500 रुपये की आम मिल रही है, उस वक्त 15,000 की भी नहीं मिल रही थी, ब्लैक हो रही थी। तो हमने कुछ रकबे के लिए तो हमें मिल गई थी, लेकिन इस रकबे में हमने नहीं डाली थी क्योंकि यहाँ उस वक्त मकई खड़ी थी। जिस वक्त हमें खाद मिली थी तो वो खाद फिर हमने दीगर जगहों पे वो यूटिलाइज़ कर ली, लेकिन इस जगह पे हम नहीं कर सके, तो इसको फिर हमने अब पहले पानी के अंदर दी है। अच्छा, पहले पानी के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि DAP जब आप इसको पहले DAP का छट्टा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है पानी लगा देते हैं, या अगर इसके अंदर DAP के साथ साथ आप नाइट्रोफास और गवारा वो भी मिक्स करके आधी बोरी वो और आधी बोरी वो भी एकड़ में आप दे सकते हैं, यानी एक बोरी वो भी और एक बोरी DAP एक एकड़ में। अगर आप ये दे दें तो उसका रंग ही ज़बरदस्त हो जाते हैं और वो ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिजाई के वक्त ही सिर्फ DAP डाल सकते हैं, ये बाद में भी डाल सकते हैं। चलो, ये तो साबिक़ा बातें होगी। अब आगे वाली मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अब दूसरा पानी लगाना है, तो दूसरे पानी में जिन्होंने DAP पहले डाली हुई है और पहला पानी में भी उन्होंने अक्सर लोग, मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि जो यूरिया की खाद है वो आपने नहीं देनी ज़्यादा, क्योंकि यूरिया जो है वो आपकी फसल को टेलरिंग के वक्त जो है वो आपको सिर्फ फास्फोरस की खाद चाहिए होती है, जो आपने DAP दे दी है। यूरिया जो है उसने कद बढ़ाना है, सारा कुछ करना है, लेकिन उस कद का आपको नुकसान होना है बाद में। नुकसान क्या होना है कि आपकी जो फसल है जब वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर वो आपको पता है कि बर्दाश्त नहीं कर सकती ऊपर वज़न, क्योंकि DAP फास्फोरस और जो नाइट्रोफास आप डालते हैं उससे जो आपका सिट्टा है वो ग्रोथ कर जाता है, बड़ा हो जाता है, वज़नी हो जाता है, उसकी बाली जो होती है। तो वो फिर नुकसान ये देती है कि वो कोई हवा चलती है, आपने पानी लगाया हुआ हवा के, आपको पता है कि अभी इसमें मार्च अप्रैल में हवाएँ चलती हैं शदीद, तो उसमें वो फिर लेट जाती है। तो लेट जाती है तो वो फिर काफ़ी सारा आपकी औसत में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसी हवाले से ये बताना था कि आपने यूरिया खाद ज़्यादा नहीं डालनी बिल्कुल भी। और बल्कि मैंने मेरे पिछला व्लॉग आप लोगों ने बहुत सारे लाखों में उसके व्यूज़ हैं, तो वो उसमें जो ऑफिसर थे हमारे ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर, उन्होंने कहा था कि यूरिया डाले ही नहीं, यूरिया से नुकसान होता है, आपकी औसत कम हो जाती है। मेरी भी यही इस्तदा है कि आप लोग जो है वो जो यूरिया खाद है वो ज़्यादा ना डालें। और अगर आपकी फसल आप जैसे ये देखें इस तरह की येलो हो जाए, पीलापन उसमें आ जाए, जो यहाँ भी आप देखें कहीं कहीं ये नज़र आ रही है, वो जैसे वो जगह देखें, जगह जैसे अब पीली नज़र आ रही है, इधर ये जगह पीली नज़र आ रही है और इधर ये जगह पीली नज़र आ रही है, ये तो देखें काफ़ी सारी है, ये देखें इस तरह होने लगे तो फिर आपने इसके अंदर सोना यूरिया की बोरान है, एक पाउडर नुमा 5 किलो की पैकिंग है, आपने वो बोरान जो है इसके अंदर वो डाल देनी है। तो उसके डालने से होना ये है कि ये पीलापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर जिंक भी डालना है और आपने पोटाश भी डालनी है। ये चीज़ें अगर आप डालेंगे तो इसके एक तो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, फिर आपका जो पैदावार है उसमें इजाफा हो जाएगा, आपकी जो औसत है वो ज़्यादा आएगी। जब आप तीसरा पानी जो दोस्त लगा रहे हैं, अगर उन्होंने बहुत से दोस्तों ने अब भी यूरिया का इस्तेमाल किया है, चलें कोई बात नहीं, आपने यूरिया का अब इस्तेमाल करें तो अब आगे आप यूरिया का इस्तेमाल कम कर दें और अब आप इसमें नाइट्रोफास और नाइट्रोजनी जो खाद है वो डालें, नाइट्रोफास डालें और उसके साथ साथ कैन गवारा सरसब्ज़ वालों की वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो करें तो इंशाल्लाह आपकी औसत जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अच्छा, तो इसके अलावा जो दोस्तों मैं बात कर रहा था वो ये थी कि अगर आपके फसल में जड़ी बूटियों की जो दवाई है, स्प्रे है, वो आप करें तो वो उसके लिए बहुत सस्ते स्प्रे हैं। आपको हर अच्छी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका आप कोई स्प्रे ले लें, आप किसी के पास भी चले जाएँ तो मुख्तलिफ होती हैं, अच्छी मिल जाती हैं। तो वो जो है स्प्रे आप उस वक्त करें जिस वक्त आपका ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ना, इसकी ये एज इस वक्त जो है ये दिसंबर के लास्ट वीक की वो है, और इस वक्त आप देखें कि इसकी एज जो है आज जनवरी की 23 तारीख है। तो जनवरी की आज अब 23 तारीख है, इस वक्त इसको ज़रूरत है। दूसरे पानी के फ़ौरन बाद जिस वक्त आप देखें कि आपका पाँव ज़मीन के अंदर जा सकता है
तो वो इससे इसका सबसे ज़बरदस्त वक्त है। इसके अंदर आप इसको स्प्रे करें, और वो जो स्प्रे है आपके उस स्प्रे करने से होगा ये कि आपकी तकरीबन फसल में जो है वो कोई 10 मन का इजाफा हो जाना है इंशाल्लाह। फ़ी एकड़ 10 मन का इसमें इजाफा हो जाएगा। इसमें चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, दीगर भी काफ़ी सारी होती हैं, बाथू निकल आता है। मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, तो उन जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए आपने इसके अंदर वो डाल देना है, तो स्प्रे करना है। तो स्प्रे करने से ये होगा कि आपकी जो फसल है उसकी औसत भी बढ़ जाएगी और जो जड़ी बूटियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये ऐसी जड़ी बूटियों की स्प्रे मिल जाती हैं जो फसल को तो नुकसान नहीं देती, सिर्फ जड़ी बूटियों को मारती हैं। तो वो मुख्तलिफ़ कंपनियों की अच्छी जो है वो मिल जाती हैं। इस रही अद्वियात वाले जो कीड़े मार दवाइयाँ देते हैं, तो वो जिसकी आपको श्योरिटी दें तो आपने वो इसके अंदर स्प्रे कर देना है। तो दोस्त अब तीसरा पानी लगा रहे हैं, या जिन्होंने जड़ी बूटियों की स्प्रे नहीं की तो वो अब 10 दिन या फिर 40 दिन के अंदर अंदर आप ये जड़ी बूटियों वाली स्प्रे लाजमी कर दें, फिर इसका ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप ज़रा लेट करेंगे तो उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा। जड़ी बूटियाँ जो है आपकी खाद और ये दीगर चीज़ें जो है वो हड़प कर जाती हैं, वो आपको नुकसान देती हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था वो बेसिकली यही था कि अब जिन लोगों ने अब दूसरा पानी लगाना है, जिन्होंने तीसरा पानी लगाना है, उन्होंने क्या क्या करना है। तो तीसरे पानी वाले जो दोस्त हैं, तो इसमें उनकी DAP भी हो चुकी होगी, किसी ने नाइट्रोफास डाली होगी, किसी ने वो इसके साथ यूरिया डाली होगी। तो अब तीसरे पानी में भी आप इसको कोशिश करें कि इसमें आप दीगर जो जिंक हो गया उसको पानी में फ्लड कर दें, या पोटाश हो गई, जिंक और पोटाश का जो है वो जो पैकेट्स मिलते हैं वो आप इसमें पानी में फ्लड कर रहे हैं तो भी ठीक है। अगर आप इसका छिड़काव कर दें, खाद में मिक्स करके कर दें तो वो भी ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आप कर दें ताकि आपकी फ़सल अच्छी हो। कोई ख़र्चा इसका ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी फ़सल बहुत अच्छी हो जाएगी और माशाल्लाह ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आएगा, औसत आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज का जो ये प्रोग्राम था सारा इसी हवाले से था। और अब मैं तमाम दोस्तों से जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। और जाने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। तो अब इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला की आप तमाम नेमतों से महजूज़ हूँ और अल्लाह ताला आपके जान माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।